गुरुग्राम की मेयर तो बन गई, डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर की लेके जिस तरह से चर्चाएं में है, इसमें 6 नाम इस तरह से आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? 6 नामों में से कौन कौन से नाम हैं? मोरे जी, जैसे इलेक्शन हुआ हमारी पार्टी में, इलेक्शन होता है जी, इलेक्शन से जो चुनाव इलेक्शन जो चुन के आते हैं लोग, वो एक पार्टी का नुमाइंदा होता है। हाँ। गुड़गांव शहर की कमी हमेशा क्या रही? गुड़गांव शहर को मेयर कभी नहीं चलाता है। गुड़गांव शहर को जो चलाते हैं वो तो एमपी साहब चलाते हैं या सीएम साहब चलाते हैं। तो फिर मेयर का चुनाव क्यों हो जाता है? मेयर का चुनाव खाली इसलिए होता है कि एक पार्टी का प्रोटोकॉल है, पार्टी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अपना एक नुमाइंदा चुनती है, पार्टी के बंदे वोट देते हैं। गुड़गांव का एमएलए बनाए, पार्टी ने बनाया है। तो हो गया था गुड़गांव शहर को चलाने के लिए जो नुमाइंदा भी खड़ा हुआ है वो बिना एमपी और बिना सीएम साहब की शागिर्दी के ना तो टिकट मिलती है, ना ही वो बंदा बन पाता है। अब बात चली डिप्टी सीएम की, डिप्टी मेयर की, डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर की। हाँ, डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर जो बनेंगे, देखो लास्ट टाइम जो बने पार्टी कांग्रेस की थी नहीं, बट सीनियर डिप्टी मेयर कौन बना? कांग्रेस गजय सिंह कबलाना। मेयर जो बनी, मेयर साहिबा जो थी बीजेपी, राव साहब ने बोला वो बन गई, पर उनके कहने से उनके द्वारा कोई काम नहीं हो पाया। तो बिना एमपी साहब के ना तो लोग चल पाए ना वो काम कर पाए। गुड़गांव शहर को चलाने के लिए गुड़गांव का विधायक अगर बोर्ड होगा, गुड़गांव का रिवेन्यू अगर 20% जो रिवेन्यू जो पूरे हरियाणा में जाता है अगर गुड़गांव शहर में लग गया ना जी, गुड़गांव शहर ऐसे चमक जाएगा। मैं कहता दुबई क्या दुनिया का कोई भी कोना हमारे गुड़गांव से अच्छा नहीं होगा। और अभी क्या हो रहा है, पिछले 10-11 साल से रिवेन्यू आता है पूरे हरियाणा में बढ़ जाता है, गुड़गांव जीरो। इसका कसूरवार कौन है? कसूरवार किसको मानते हैं? कसूरवार मैं राव साहब को मानता हूँ। राव इंद्रजीत अगर चाहें जो रिवेन्यू बढ़ता है, सीएम साहब चाहे। आज मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा के जो सीएम साहब है नायब सिंह सैनी बहुत अच्छे इंसान है, वो थोड़ा सा गुड़गांव के लिए सोच ले कि गुड़गांव का खाली पैसा 20% पैसा जो रिवेन्यू यहाँ जाता है 20% पैसा गुड़गांव में लग जाए। आप देखोगे लोग देखने आएंगे दुबई तक के लोग कि गुड़गांव कुछ है। बात मेयर की, सीनियर और डिप्टी मेयर की हो रही थी। मैं कहता रहा हूँ किसको देख रहे हैं आज जो मेरे 6 नाम इस तरह से आ रहे हैं, से कुछ नहीं होगा। राव साहब जिसको चाहेंगे, राव इंद्रजीत जो हमारे एमपी हैं, वो जिसको चाहेंगे वो बन जाएगा। विधायक कुछ नहीं कह पाएंगे। सीएम साहब को छोड़ वो चलेगा तो उसको खाली इसलिए दबाव डाल दिया जाएगा कि एमपी साहब की तरफ से लिस्ट आई है और इसको हमें रिकमेंड करना पड़ेगा। दबाव में जो काम होते हैं वो होता क्या है कि हमें एमपी की जरूरत है, एमपी की हमारी जरूरत नहीं है। बन गए 5 साल रहेंगे, 5 साल जो चाहेंगे वो करेंगे। आप किसको देख रहे हैं ऐसे अगर कहें डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर को किसको देख रहे हैं? मैं चाहूँ गुड़गांव का कोई ऐसा समझदार आदमी बने। इतने पार्षदों में किसको आप देखना चाह रहे हैं? देखो पार्षद तो सभी मेरे बराबर है, पर मैं चाहता हूँ शहर का कोई बंदा जो शहर के डेवलपमेंट के लिए सोचता हो। जैसे बोधराज सिंह थे वो शहर के लिए सोचते थे, ना वो टिकट मिली ना वो बन पाए। आज जो हमारी जो मेयर साहिबा है उनके पतिदेव हैं, हमारे सीनियर हैं, वो चाहते हैं गुड़गांव डेवलपमेंट के लिए चाहते हैं। तो होता क्या, जब भी वो कुछ बनना चाहते हैं लोग उन्हें टाँकी देते हैं। मेयर साहिबा थोड़ी सीनियर भी हैं, वो थोड़ी उनकी तबीयत थोड़ी नहीं, तो पार्टी ने देखा नहीं जब सीनियर को या इस तरह के महिला को मेयर बना दिया, जब क्यों नहीं देखा था? होता क्या, जब टिकट देते हैं ना इंसान वो सीनियरिटी देखते हैं। आज जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, 70 साल का हो जाऊंगा, पार्टी का सेवक हूँ, पार्टी तो अपनी सेवादार को देखती है, वो ये देखती है उनकी एज क्या है, उनके अंदर क्या तकलीफ है। नहीं होता कि पार्टी काम करेगी, काम करा देंगे। पर आज क्या हो रहा है, गुड़गांव शहर को चाहिए एक बहुत ही डैशिंग आदमी। गुड़गांव शहर एक बढ़ता हुआ शहर है, समझ ना, 60 लाख की आबादी जिस शहर की हो, उसका मेयर अगर बीमार हो या उस मेयर को ये लगे कि मैं पूरे शहर में घूम भी नहीं पाऊंगा, तो एक सेक्टर होता है। मैं नहीं कहता मेरे साहिबा बीमार है, पर एक सेक्टर होता है, 115 सेक्टर में घूमना, जहाँ 60 लाख की आबादी हो,
जहाँ सिस्टम पूरा खराब हो चुका हो, कांग्रेस पूरा सिस्टम खराब कर चुकी है। तो खाली का प्लॉटिंग कर दी, चैप्टर काट दिए, कहाँ सीवर डालना था, कहाँ पानी डालना, उन्होंने देखा ही नहीं। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हाँ जी। आप ये कह रहे हैं मेयर साहब को देखते हुए अगर पार्टी उतार देती, मेयर साहब पूरे वार्ड के चुनाव के दौरान में तो दौरा किया, चुनाव जीतने के बाद मेयर बनने के बाद तो दौरा नहीं कर सकती, ये आरोप। दौरा कर सकते हैं, दौरे की बात नहीं है, तो जब तक टीम नहीं बनेगी ना, सीनियर डिप्टी मेयर उनके साथ के बन गए, होता है 1-11 वाला सिस्टम बन जाएगा, सब मिलकर काम करेंगे तो अच्छा काम हो जाएगा। अभी क्या क्लैश हो गया, अगर मेयर साहब के हिसाब से नहीं बना डिप्टी मेयर सीनियर मेयर तो काम नहीं चलेगा। मेयर साहिबा बनाई हमने, पार्टी वोटर ने बनाई। सीनियर डिप्टी मेयर पार्टी तय करेगी, वो एक वार्ड के खाली बंदे होते हैं, एक पार्षद, पूरा शहर का मेयर। अगर आप किसी बना के चलेंगे तो काम अच्छा हो जाएगा। आपको किसी को मेयर साहब को किसी को थोप दिया, सीनियर डिप्टी मेयर आपका ये है, डिप्टी मेयर आपका ये है, आप उनके साथ लेकर काम करो, तो काम नहीं होगा। हो गया, वो अपनी चलाएंगे, वो अपनी चलाएंगे, वो अपनी चलाएंगे, काम नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ कि गुड़गांव शहर में सीनियर डिप्टी मेयर बने या डिप्टी मेयर बने, वो ऐसा शहर का बंदा हो जो शहर से भी जुड़ा हो। पत्ता खोलेंगे आप, नाम लेंगे, किस समाज का होगा? एससी ओबीसी? पार्टी में समाज की बात नहीं होती है, पार्टी में सीनियरिटी जो होता है कि जो शहर को समझता हो, जिसको शहर के डेवलपमेंट के बारे में सब चीज का ज्ञान हो। तो होता क्या है, एक वार्ड एक छोटा सा एरिया होता है, 20-25 हजार वोटर का एक एरिया होता है। जनता चाहती है एक बार नाम बता दें, एक बार नाम बता दें जो अपने, आप चलिए एक ले लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, अपने पसंद का आप अपना मेयर और डिप्टी मेयर को बता दें, डिप्टी मेयर ये रहेगा, सीनियर मेयर ये रहेगा, कुछ आपके